ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 14। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके सामने दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने, तदनंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उनके कंठ पर कुंठित हो गया। उनके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पल कर बड़ा हो, उसका उसी द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर जी ही हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा ही कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सकें। भगवान शंकर उदरव्रेता हैं। उनके वीर्य को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है, तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन में भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते। अर्थात
ध्यान भंग करके पार्वती जी की ओर देखने का विचार भी उनके मन में नहीं आता। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसे ही काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान चले गए। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात तुम मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, ये देखते हो, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूं। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूं, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात, मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए।
जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने, उधर आकाश में बाण से ही धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ यानी कि व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धूं धूं करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो हाय ये क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं, वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो।
थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय नाथ स्वामीन, हाय मुझे सुख देने वाले प्रियतम, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न दुख देने वाला ही है। सब लोग अपने अपने करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपया करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, हमें आप क्षमा कीजिए, इसे आप अन्यथा न समझिए। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग यानी शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपने कामिनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें और रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरे गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया था, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस बाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो बाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप उस घोड़े को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदनंतर वह बड़वा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला गया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुनि, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में ले लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल
हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरी राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते, चलते फिरते, सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सके। बुद्धिमान देवऋषि तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया है। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उससे आदर सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी, तुमने कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य ही की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शोच संतोष आदि नियमों से तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो जाते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली
से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। इसी के साथ रुद्र संहिता का तीसरे खंड का 21वां अध्याय समाप्त होता है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।